इसको ठीक सामने वाले पहाड़ पे भेजते हैं। सामने वाला पहाड़ तो बहुत ऊंचा है। नेचर सच में अपने आप में कितना खूबसूरत है। एकदम हरे भरे घने जंगलों के बीच एक बुरांस का पेड़ जो लकड़ी का पुल बनाया हुआ है, उसके दोनों साइड से पानी आने लग गया। नीचे नदी किनारे देखो भाई, बाघ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे जंगली जानवर घर के आसपास तो दिखाई देते हैं हमारे यहाँ पे। माँ जंगल ज़्यादा जाती है गाय बैलों के साथ, तो माँ ने तो बहुत बार देख रखा है। सुबह के अभी 10 बज रहे हैं। आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है इन खूबसूरत पहाड़ों से। और चारों तरफ देखो भाई, आज एकदम धुंध धुंध सी महसूस हो रही है। और अब धीरे धीरे गर्मियाँ बढ़ने लग गई हैं, तो अभी जो हमारे भैंस और छोटी बाछी रहती है तो उसको भी अंदर बांध दिया है। हेलो। और गौशाला के इधर साइड में हमारे छोटे छोटे सगोड़े हैं, तो यहाँ पर माँ लगी है निडाई गुडाई के काम पे। यहाँ पे ये वाले हमने प्याज की क्यारी बना रखी है, एक यहाँ पे और एक ये नीचे ये वाली। कुछ दिनों के बाद हमारी जो ये नीचे वाली सार है, तो यहाँ पर भी हम लोग धान बोना शुरू कर देंगे। हमारे जो खेत है वो 2 भागों में बांटे हुए हैं। यहाँ से ऊपर अभी गेहूँ सरसों की फसल है और यहाँ से नीचे अभी कुछ दिनों में धान बोएंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। कुछ ही दिनों में देखो भाई, चारों तरफ का माहौल एकदम बदलने लग गया। जो रूखे सूखे पहाड़ थे वो भी धीरे धीरे हरे भरे होने लग गए हैं। और कहीं ना कहीं तो आग लगी है पूरी जगह। देखो भाई, कुछ ऐसा धुआं सा फैला हुआ है। यहाँ पे ये चश्मा छूट रखा है। किसका ये? कैलाश गया था हल लगाने आज। किसके हल लगाए आज? भगत भाई। अच्छा, खाना भी वहीं खाए? दिन होते होते देखो भाई, अभी पूरा मौसम बदल गया और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। और दूर दूर इन पहाड़ों पे जहाँ जहाँ पर भी बुरांस के पेड़ होंगे, तो उन पे आजकल खूब सारे बुरांस के फूल खिले हुए हैं। एकदम लाल कलर के दिखाई दे रहे हैं। नीचे नदी में जो पुल बना हुआ है ना, तो वहाँ पे कुछ घास लेने वाले जा रखे हैं। जबकि जो लकड़ी का पुल बनाया हुआ है, उसके दोनों साइड से पानी आने लग गया। अब धीरे धीरे जैसे गर्मी बढ़ने लगती है, तो वैसे ही नीचे जो नदी है उसका जलस्तर भी बढ़ने लगता है। पहले तो नीचे नदी किनारे बहुत सारे पालसी, मोर वो लोग रहते थे, लेकिन अब सिर्फ वहाँ पे 2 परिवार ही रहते हैं। और उन्हीं लोगों ने वो लकड़ी वाले पुल बनाए रहते हैं सामने इन जंगलों में जाने के लिए। और अभी दिन के टाइम पे ठीक यहाँ हमारे खेतों के ऊपर कुछ लोग अपने गाय बैलों खच्चरों के साथ आए हैं। झमाझम बारिश अभी लगनी शुरू हो गई है और ऊपर में कुछ लोग खाना बनाने के लिए ला रखे हैं, कांडा वाले। तो मैं तो सोच रहा हूँ भाई, ऐसी बारिश में वो लोग कैसे ही बना रहे होंगे। ये देखो पूरा चौक गीला हो गया। आजकल की बारिश होती है एकदम झमाझम वाली, मतलब बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें पड़ती हैं। और गर्मी इतनी बढ़ गई है, मन कर रहा है मस्त ऐसे ही बारिश में भीगते रहें। अब थोड़ा बहुत बारिश भी चाहिए ही चाहिए। और आज तो एकदम धुंध वाला मौसम हो रखा था, तो बारिश से वो धुंध भी अब समाप्त हो जाएगी। ये वाली पक्षी ऐसी बैठी हुई बहुत कम दिखाई देती है। तो यही ना मिट्टी से अपना घोंसला बना रही है हमारे यहाँ पे।
और शाम के टाइम पे देखो भाई अभी मौसम भी एकदम बढ़िया सा प्यारा हो गया है। आज पिंकी भी अपने घर चले गई है और उसके साथ नीसी भी गई हुई है। और यहाँ घर का माहौल भी देखो अभी एकदम शांत सा है। मैं आ रखा हूँ अभी अपने घर के छत में और मेरे पास है ये मेरा ड्रोन DJI Air 3। मैं सोच रहा हूँ अभी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको ठीक सामने वाले पहाड़ पे भेजते हैं। सामने वाला पहाड़ तो बहुत ऊंचा है और इसकी लिमिट है मैक्स 1 किलोमीटर ऊंचाई में, मतलब ये 1 किलोमीटर ऊपर तक जा सकता है। तो देखते हैं पहाड़ के कहाँ तक पहुँच पाता है। तो मुझे लगता है ठीक सामने ऊपर वहाँ तक तो पहुँच जाएगा। वहाँ पर पहाड़ के टॉप में एक छोटा सा बुरांस का पेड़ है जिसपे खूब सारे बुरांस के फूल खिले हुए हैं। तो कोशिश करूँगा मैं वहाँ तक ले जाने की। 1 2 3। तो चलो भाई ड्रोन अभी हमारे घर से जाने लग गया है सामने वाली पहाड़ी पे। देखते हैं। ये देखो भाई यहाँ से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है हमारा घर। अभी दूसरी तरफ मोड़ते हैं। जिस बुरांस के पेड़ की बात मैं कर रहा था वो हमारे घर से 500 मीटर के हाइट पे है और वहाँ से हमारा घर कुछ ऐसा लग रहा है। चलो भाई अभी तो 500 मीटर और बचा हुआ है। नेचर सच में अपने आप में कितना खूबसूरत है। एकदम हरे भरे घने जंगलों के बीच एक बुरांस का पेड़ जिस पे खूब सारे फूल खिले हुए हैं। पत्ते कम, बुरांस के फूल ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और वो जगह है हमारे घर के ठीक इस वाले टॉप में। Max altitude reached. बैटरी मात्र 32% रह गई है। ड्रोन को अभी मैंने वापस बुला दिया है क्योंकि वहाँ से आने में टाइम तो लगेगा ही लगेगा। और वहाँ से कुछ हमारा गांव ऐसा दिख रहा है। ड्रोन हो रखा है अभी बहुत ज़्यादा गर्म क्योंकि ये एकदम लंबी सैर करके आया ठीक ऊपर पहाड़ के टॉप तक। वहाँ से ना ऊपर थोड़ा सा ही बचा हुआ था। जब से इस गौशाला से ये पठाली हटाए हैं ना तो घर के पास में ही एकदम खंडर सा हो गया है। और मुझे लगता है इस बारी गर्मियों के टाइम पे हमें बहुत दिक्कत होने वाली है यहाँ पर सांप के डर से। और एक ये वाला भी पुराना खंडर है, ये भी देखो घर के बिल्कुल पास में ही है। यहाँ तरसाली में भी हमारे घर के आसपास अब खंडर बढ़ते जा रहे हैं, क्या ही बोल रहे हैं। बाकी शाम होते होते नीचे नदी की जो आवाज़ है वो भी तेज़ सुनाई देने लगती है। हमेशा सुबह और शाम के टाइम पे जो नदी का जल स्तर है वो बढ़ता है। और इस वाले छोटे सगोड़े में देखो भाई प्याज की डालियाँ लगा रखी हैं और माँ यहीं से अभी घास निकाल रही है। ये बिच्छू घास है। अगर इस पे जो ये आले हैं ना इन पे अगर हाथ लगा दिया तो एकदम डंक जैसा लगता है। बचपन में तो हमें ये बिच्छू घास कंडाली से बड़े लोग खूब डराते थे। मतलब अगर कोई भी रोता था तो सीधे बिच्छू घास निकालते थे। माँ इन्होंने भी डराया हमें बिच्छू घास से। नीचे नदी किनारे देखो भाई बाघ दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे। अब ऐसे जंगली जानवर घर के आसपास तो दिखाई देते हैं हमारे यहाँ पे। अभी शाम के टाइम पे यहाँ पे प्रदीप भी आ रखा है हमारे घर में। और सबसे पहले बाघ इसी ने देखा। नीचे नदी किनारे वहाँ से जा रहा था आगे की तरफ। मैंने जूम करके देखा तो बड़ा ही खतरनाक लग रहा था, एकदम लंबी सी पूंछ। और वैसे वो तेंदुआ होता है लेकिन हम लोग यहाँ पे उसको बाघ ही बोलते हैं। लंबी सी पूंछ थी और एकदम काले काले धब्बे थे उस पे। बाघ को देख के तो एकदम डर लग रहा था। अब इतना खतरनाक दिखेगा ऐसे में जब बाघ घर के आसपास आता है तो भाई खतरा तो है ही रात को, खासकर बाहर निकलने में। हमारे तो देखो भाई घर के चारों तरफ एकदम जंगल ही जंगल है। थोड़ा खेत है उसके बाद सीधे जंगल स्टार्ट होता है। तो चलो भाई अभी यहाँ पे अनुज और प्रदीप भी आ रखे हैं तो मैगी बनाते हैं अभी। वैसे मैगी खानी नहीं चाहिए ज़्यादा पर कभी कभी शाम को चलता है। माँ ये तो लगे हैं यहाँ पे काम पे। बाघ भी देखा कभी हैं? कितना नज़दीक पे? अच्छा। हमारे गाय बैल भैंस छोटी बाछी सब बहुत देर तक यहाँ पे बाहर पे रहते हैं। देखो भाई इतना अंधेरा होने वाला है और अब थोड़ी देर में ना इनको अंदर बांध देंगे। बाघ भी देख के नज़दीक पे कितना नज़दीक पे खाली।
माँ जंगल ज़्यादा जाती है गाय बैलों के साथ, तो माँ ने तो बहुत बार देख रखा है। कई बार अटैक भी हो रखा है नहीं। कई बार भेड़ बकरी गाय। भाग ऐसा होता है ना कि अगर आप जंगल में गए हुए हैं तो वो आपके सामने ही गाय बैल किसी पे भी अटैक कर देगा। पता तब लगता है जब वो अटैक करके चले जाता है या मार देता है। तो इसलिए हम इसी वाले टाइम पे इनको अंदर बांधते हैं। चाची बाघ भी देखियो कभी। हाँ? हाँ? रात के अभी 9 बज रहे हैं, खाना पीना हो गया है। बाकी आजकल IPL मैच चल रहे हैं तो थोड़ा बहुत IPL मैच भी देखता हूँ मैं। अब ज़्यादा नहीं चलाएंगे क्योंकि कभी कभी जो जियो हॉटस्टार वाला है ना वो कॉपीराइट भी दे देते हैं। मतलब अगर बैकग्राउंड में भी चल रहा है थोड़ा, अगर आपने वीडियो में दिखाया तो सीधे कॉपीराइट आ जाता है। तो ये कुछ बात है। फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं बंद करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड। बाय।